बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो तब भी मैंने इसके बारे में कुछ बताया था, लेकिन आज हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं। तो मैंने उस दिन भी बताया था वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हों, उन क्वांटिटीज़ को हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। वो तमाम क्वांटिटीज़ जो मेजरेबल हों उनको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और हर क्वांटिटीज़ जो मेजरेबल नहीं होती, अगर आप कहें कि सर हर चीज़ मेजरेबल होती है, तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ मेजरेबल नहीं है। क्योंकि देखें, अब कोई खुश होता है तो वो कितना खुश होता है, उसकी खुशी को तो मेजर नहीं किया जा सकता। अगर कोई गमगीन है तो उसकी कमी को भी मेजर नहीं किया जा सकता। किसी के एहसासात जो हैं उनको मेजर नहीं किया जा सकता। तो जो चीज़ मैं मेजर कर सकता हूँ उसको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहेंगे। मिसाल के तौर पर लेंथ है, तो मैं किसी भी चीज़ की जो लेंथ है वो स्केल के थ्रू फाइंड कर सकता हूँ। मैस है, मैस भी मैं मेजर कर सकता हूँ। टाइम है, टाइम भी मैं मेजर कर सकता हूँ। टेम्परेचर है, तो थर्मामीटर के थ्रू टेम्परेचर भी मेजर किया जा सकता है। अच्छा, अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन तो कर लिया। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक तो मेरे पास न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होनी चाहिए और दूसरा यूनिट होना चाहिए। वन इज़ इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड द अदर इज़ द यूनिट इन विच इट इज़ मेजर्ड, कि वो यूनिट जिसमें उस चीज़ को मेजर किया जाएगा। क्योंकि जब मैं किसी शॉप पे जाऊँ, वहाँ पे जाके अगर मैं वैसे कह दूँ कि मुझे चीनी दे दो, शुगर दे दो, तो उसे क्या पता चलेगा कि शुगर कितनी लेनी है? मुझे बताना पड़ेगा। 2 किलो लेनी है, 3 किलो लेनी है, 5 किलो लेनी है, तो वो मुझे बताना पड़ेगा, नंबर बताना पड़ेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी पड़ेगी। 2 लेनी है, 3, 4, 5, और साथ यूनिट भी बताना पड़ेगा। अगर यूनिट ना बताया तो कैसे डिफ़ाइन होगा कि कितना लेना है? 2 का जाके वैसे मैं कह दूं कि 2 चीनी दे दो, उसका क्या मतलब होगा? कोई डिफ़ाइन नहीं किया उसको मैंने। तो डिफ़ाइन कैसे किया जाएगा? 2 किलोग्राम, यानी कि उस चीज़ का यूनिट भी बताया जाएगा जिसमें उस चीज़ को मेजर किया जाएगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिट कौन कौन से हैं। तो उस चीज़ का यूनिट भी होना चाहिए और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पे उसने एक आपको एग्जांपल दी है कि स्टूडेंट की लेंथ जो है वो 104 सेंटीमीटर है। देन 104 इज़ द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड सेंटीमीटर इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो 104 तो उसकी जो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड हो गई और सेंटीमीटर उसका यूनिट होगा जिसमें उसको मेजर किया गया है। इसी तरह उसने नेक्स्ट वही एग्जांपल दिया शुगर वाले कि अगर आप किसी शॉप पे जाकर वैसे कह देना कि 5 दे दो या किलोग्राम दे दो, तो वो कोई डिफ़ाइन नहीं है करेगा इसको, मतलब कि आप इसको डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे कि कितनी लेनी है और क्या लेना है। तो आपको बताना पड़ेगा 5 kg, न्यूमेरिकल वैल्यू भी बतानी पड़ेगी और साथ यूनिट भी बताना पड़ेगा। तो फिज़िकल क्वान्टिटीज़ को मेजर करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होगी कि आपने उसकी मैग्नीट्यूड भी बतानी है और यूनिट भी बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, फिज़िकल क्वांटिटीज़ की दो टाइप्स हैं। एक को कहते हैं बेस क्वांटिटीज़, एक को कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। अगर मैं बेस क्वांटिटीज़ की बात करूं तो बेस का मतलब बुनियाद होता है, यानी कि जिसकी बुनियाद पे दूसरी क्वांटिटीज़ को ड्राइव्ड किया जाएगा, जिनकी खुद कोई ना कोई बुनियाद हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है तो मुझे उसकी पहले नींवें भरनी पड़ती हैं, यानी कि अगर नींवें ना हो तो बिल्डिंग खड़ी हो सकती है? नहीं। इसी तरह बेस क्वांटिटीज़ होंगी तो उनकी बुनियाद पे कुछ क्वांटिटीज़ जो हैं वो ड्राइव कर ली जाएंगी। अब बेस क्वांटिटीज़ जो खुद एग्जिस्ट करती हैं उनको कहते हैं बेस क्वांटिटीज़। इनको डिफ़ाइन कैसे करेंगे? बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड, यानी कि बेस क्वांटिटीज़ आपकी खुद एग्जिस्ट करेंगी और उनकी बुनियाद पे दूसरी जो क्वांटिटीज़ हैं वो एक्सप्रेस की जाएंगी, ठीक है। तो वो आपके पास बेसिक जो है वो 7 होती हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। वो कौन कौन सी हैं? उसमें सबसे पहली है लेंथ, फिर मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। तो ये आपके पास बेसिक 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। तो बेस क्वांटिटीज़ अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपने बताना है 7 होती हैं, 7 से ज़्यादा नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जो बेस क्वांटिटीज़ से अखज़ की जाएंगी, उनसे ड्राइव्ड की जाएंगी, वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। मिसाल के तौर पर
एरिया है, तो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ और विड्थ, विड्थ भी मेरे पास लेंथ ही होगी, तो लेंथ मतलब दूसरी लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ एरिया, एरिया एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, और एरिया ड्राइव्ड कहाँ से किया गया है, बेस क्वांटिटी से। इसी तरह वॉल्यूम, वॉल्यूम में लेंथ विड्थ और हाइट चाहिए, तो तीनों एक सूरत में लेंथ ही होती हैं, तो तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये भी ड्राइव्ड क्वांटिटीज है, ड्राइव्ड की गई है कहाँ से, बेस क्वांटिटी से। इसी तरह मेरे पास है स्पीड, तो स्पीड भी क्या है, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, कि आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया एक यूनिट टाइम में। तो डिस्टेंस भी बेसिकली दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ ही होती है, तो लेंथ को जब टाइम पे डिवाइड करेंगे, लेंथ भी एक बेस क्वांटिटी है, टाइम भी एक बेस क्वांटिटी है, इस वजह से हम दोनों को क्या कहेंगे कि ये बेस क्वांटिटी से ड्राइव की गई है स्पीड। इसी तरह मेरे पास फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक्स्ट्रा, तो ये आपके पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज बेबा हो सकती हैं, यानी कि इसको हम ये कह लेंगे इन्फिनाइट हो सकती हैं, क्योंकि ये तो ड्राइव्ड करनी है ना बेस क्वांटिटी से। तो बेस क्वांटिटीज़ 7 होती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ ये कह लें कि इनकी कोई तादाद नहीं है, जितनी मर्ज़ी आप ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है 1.3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो अब हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की तो बात कर ली है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, फिर उनको जो है दो ब्रांचेस में कैटेगराइज्ड किया है वो भी पढ़ लिया है। अब फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए मैंने कहा था यूनिट भी चाहिए, तो अब वो यूनिट जो है वो क्या चीज़ है। जो मेयरिंग है ना, वो सिर्फ काउंटिंग का नाम नहीं है कि काउंट कर लिया। मिसाल के तौर पर अगर मैंने शुगर लेने जाना है, दूध लेने जाना है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने दूध कितना लेना है और शुगर कितनी लेनी है। फिर उनका कोई ना कोई यूनिट भी बताया जाएगा साथ के इतने, मिसाल के तौर पर दूध ही लेना है तो कितने किलोग्राम लेना है, शुगर लेनी है तो कितने किलोग्राम लेनी है। तो उसके साथ साथ उसकी क्वान्टिटी भी बताना पड़ेगी और यूनिट भी बताना पड़ेगा। अब किसी भी क्वान्टिटी को अगर अननोन क्वांटिटी है उसको मेजर करना है तो मुझे स्टैंडर्ड क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी, सम स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी अननोन क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। वो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज़ होंगी ना उस अननोन क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, उनको हम कहेंगे यूनिट। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा, अ स्टैंडर्ड इज़ सेट फॉर अ क्वांटिटी, कि एक क्वांटिटी के लिए जब एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है ना, देन इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी, फिर वो चीज़ उसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी में मेजर की जाती है, तो वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम यूनिट कहते हैं। तो जैसे जैसे आपकी तरक्की होती गई साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी में, तो फिर ज़रूरत महसूस हुई कि पूरी दुनिया में आपका जो मेजरिंग सिस्टम है, यूनिट्स का सिस्टम है, वो एक होना चाहिए। क्योंकि पहले ऐसे था ना कि हर जगह मेजरिंग का अपना ही तरीका था, मतलब पाकिस्तान है तो यहाँ पे मेजरिंग किसी और तरीके से हो रही थी, लेंथ को मेजर करने का कोई और ही तरीका था। ठीक है, मिसाल के तौर पर कुछ जैसे आपके पास लेंथ है, तो कुछ लोग लेंथ को यार्ड में मेजर कर लेते थे, कुछ उसको इंच में मेजर करते थे, इसलिए मतलब हर चीज़ को मेजर करने का अपना अपना तरीका था सबका। फिर 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई पेरिस में वेट एंड मेजरमेंट्स की 1960 में। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने मशवरा किया कि नहीं, पूरे जो आपकी दुनिया है वहाँ पे एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट होना चाहिए, तो उस सिस्टम को उन्होंने नाम दिया था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स हेल्ड इन पेरिस इन 1960 adopt a worldwide system of measurements called International System of Unit. The International System of Units is commonly referred as SI. तो हम अक्सर SI का वर्ड यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स इसमें आपके पास ना कुछ मल्टीपल चॉइस आ सकते हैं। 1 लीटर जो है वो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। ठीक है, और 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर भी होता है, और 1 डेसीमीटर क्यूब 10 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, और 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। यह भी मल्टीपल चॉइस के लिए याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं बेस यूनिट क्या होते हैं। अब हमने बेस क्वांटिटीज़ पढ़ ली हैं, तो हर क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए किसी ना किसी यूनिट की तो ज़रूरत होगी। तो जो मेरे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं उनको मेजर किया जाएगा जिन यूनिट्स में, उन यूनिट्स को हम बेस यूनिट कह देते हैं। द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़, वो यूनिट जो बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करेंगे उनको हम कह देंगे बेस यूनिट। ठीक है,
और हर बेस क्वांटिटी जो है उसका ये कोई ना कोई एक यूनिट होगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया था मेरे पास 7 बेसिक बेस क्वांटिटीज़ हैं। उनमें सबसे पहली लेंथ है। लेंथ को हम स्मॉल एल से नोट करते हैं, सिंबल उसका स्मॉल एल है, मीटर उसका यूनिट है, और एम सिंबल स्मॉल एम से हम इसको डिनोट करते हैं। मैस को स्मॉल एम से सिंबल इसका जो है उससे डिनोट करते हैं। किलोग्राम को केजी से, किलोग्राम मैस का यूनिट है, SI यूनिट है, ठीक है। टाइम को टी से डिनोट करते हैं, याद रखना स्मॉल टी से। अगर कैपिटल टी कर दिया वो टाइम पीरियड होता है, तो वो टाइम पीरियड आप 10th में पढ़ेंगे। अभी आपने टाइम याद रखना है, टाइम को स्मॉल टी से डिनोट करना है, और उसका यूनिट सेकंड होता है, सेकंड को स्मॉल एस से डिनोट करना है। फिर इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करना है, इसका यूनिट एम्पेयर होता है, एम्पेयर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करना है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैपिटल एल से डिनोट करना है, इसका यूनिट जो है वो कैंडेला होता है, इसको CD से डिनोट करना है। टेम्परेचर को कैपिटल T से, स्मॉल t से टाइम को, और कैपिटल T से टेम्परेचर को डिनोट करना है, इसका यूनिट SI जो है वो केल्विन है, केल्विन को कैपिटल K से डिनोट करना है। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को N से डिनोट करना है, स्मॉल n से। इसका जो SI यूनिट है वो मोल है, मोल का सिंबल जो है MOL यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। अब हमने ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ भी पढ़ ली हैं, तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को जिन यूनिट्स में मेजर किया जाएगा वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ वो ड्राइव्ड यूनिट्स कहलाएंगे, ठीक है। द यूनिट्स यूज टू मेजर ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, वो यूनिट जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल, उनको हम ड्राइव्ड यूनिट्स कहेंगे, ठीक है। तो मेरे पास अगर स्पीड है, स्पीड को स्मॉल v से डिनोट करना है, इसका यूनिट जो है मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड का सिंबल भी आप देख रहे हैं, MS के ऊपर -1 लगा देना है। एक्सेलरेशन का यूनिट A होता है, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है, ठीक है। तो इसको MS की पावर -2 लिख देना है। वॉल्यूम का यूनिट कैपिटल V जो है सिंबल इससे नोट करना है, यूनिट इसका होता है क्यूबिक मीटर, M की पावर 3, ठीक है। फोर्स जो है इसको नोट कैपिटल F से करते हैं, न्यूटन इसका SI यूनिट है। और याद रखना न्यूटन के अलावा इसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी कहते हैं। ये कैसे आया है न्यूटन से किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये भी मैं आपको बताऊंगा जब हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये दोनों याद रखने हैं मल्टीपल चॉइस में, वो इन दोनों में से कोई भी पूछ सकता है मल्टीपल चॉइस बनाकर, या फिर दोनों देकर C ऑप्शन दोनों कह सकता है, बोथ A एंड B, तो दोनों के लिए याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास है प्रेशर। प्रेशर को P से, कैपिटल P से डिनोट करते हैं। पास्कल इसका ऐसा यूनिट है, तो पास्कल को भी PA से भी डिनोट करते हैं। और पास्कल का यूनिट प्रेशर का यूनिट न्यूटन मीटर पर स्क्वायर भी होता है, याद रखना दोनों। फिर मेरे पास डेंसिटी है, डेंसिटी को किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इसका यूनिट है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपके सामने इसको सिंबल से डिनोट किया है। चार्ज को Q से, कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। कॉलम इसका ऐसा यूनिट है, C से कॉलम को डिनोट करते हैं। और याद रखना एम्पेयर सेकंड AS, ये भी इसका ऐसा यूनिट है, याद रखना, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस में वो कोई भी पूछ सकता है। तो बच्चों उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।